नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। क्या दुनिया में शक्तिशाली नेता बनने के लिए 70 साल की उम्र अब कोई नया पैमाना होती जा रही है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दुनिया के बड़े और ताकतवर देशों के हुक्मरानों को देखेंगे तो पाएंगे कि सब 70 या उससे ज्यादा वर्ष की उम्र के हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल के हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूजा 75 साल के हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 70 साल के हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 71 साल के हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 81 साल के हैं। आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल ड हिंगिस 82 साल के हैं। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज अल सऊद 88 साल के हैं। इसी प्रकार कुछ और देशों में शासन संभाल रहे लोगों की उम्र को देखें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 76 साल की हैं। माल्टा के राष्ट्रपति जॉर्ज वेल्ला 81 साल के हैं। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासेन काट्रा 81 साल के हैं। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगावा 81 साल के हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई 84 साल के हैं। गुयना के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे 86 साल के हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 88 साल के हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 72 साल के हैं। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल माजीद टेबोन 78 साल के हैं। घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो अड्डू 89 साल के हैं और कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया 91 साल के हैं। वैसे वैश्विक स्तर पर जिस तरह सत्ता के गलियारों में उम्र दराज लोग राज कर रहे हैं, यदि उसके कारणों पर गौर करें तो वह हर देश के हिसाब से अलग अलग हैं। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर पूरा नियंत्रण रखा हुआ है और अपने मन मुताबिक वह चीनी संविधान में परिवर्तन करते रहते हैं। लगातार तीसरी बार वह राष्ट्रपति भी इसलिए बन पाए हैं क्योंकि उन्होंने दबाव बनाकर नियमों में संशोधन करवा लिया और संभव है जब तक जिएंगे तब तक वह चीनी राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसी प्रकार यदि रूस को देखें तो वहां भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार सत्ता पर इसलिए काबिज हैं क्योंकि वह लोकतंत्र को अपने हिसाब से चला रहे हैं। जब उन्होंने रूस की सत्ता संभाली थी तब उनकी उम्र 47 थी, मगर आज वह 71 की उम्र में भी लगातार रूस की सत्ता के सर्वोच्च केंद्र बने हुए हैं। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो वहां के 2 दलीय राजनीतिक सिस्टम में युवाओं को अक्सर बिल्कुल नीचे से शुरुआत करनी होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए चूंकि विभिन्न प्राइमरी चुनाव जीतने होते हैं और उसके लिए साधन संपन्नता, लोकप्रियता और नेटवर्किंग की आवश्यकता होती है, इसलिए यह सब हासिल करते करते युवा नेता उम्रदराज हो जाते हैं। हाल के समय में सिर्फ बराक ओबामा ही थे जो कि 52 की उम्र में व्हाइट हाउस पहुंच गए थे। अमेरिका में अगला राष्ट्रपति चुनाव भी उम्रदराज नेताओं जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ही होना तय है। वहीं अगर यूरोप पर नजर डालें तो एक चीज देखने को मिलती है कि यहाँ युवा नेतृत्व ज्यादातर देशों में सत्ता संभाल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 39 साल की उम्र में देश के राष्ट्रपति बन गए थे। मैक्रोन ने जिन गाब्रिएल अटल को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है उनकी उम्र महज 34 साल है। इसी तरह अगर आप ब्रिटेन में देखेंगे तो वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 43 साल के हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी तो उनकी उम्र 45 थी। इसी प्रकार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की उम्र 46 साल है। बहरहाल देखा जाए तो उम्र महज एक नंबर है। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की इच्छा शक्ति, प्रतिबद्धता और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता जैसे तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस संबंध में उदाहरण की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में यह सभी गुण नजर आते हैं। वह लोकतंत्र को मजबूत रखते हुए जिस तरह विभिन्न विचारों को साथ लेकर चल रहे हैं वह अभूतपूर्व है। भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने की राह पर आगे बढ़ने के साथ साथ दुनिया के गरीब देशों की मदद करते रहने और जरूरत पड़ने पर विकसित देशों को आईना दिखाने तथा उनका मार्गदर्शन करने का भी कार्य जिस प्रकार मोदी कर रहे हैं, उसके चलते वह वैश्विक नेताओं की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में लंबे समय से शीर्ष पर बने हुए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।